हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जिनका योगदान किताबों में भी दर्ज नहीं है। हमारे विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनका नाम इतिहास की किताबों में पन्नों में गायब हो चुका है। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। यह भी हमारे नायक है, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। अगर बात करें त्याग और तपस्या की, तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए हैं और उन सभी का उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना था। भारत का नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश का सेवा का काम करते रहे। दोस्तों, आप भी देश के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम इन लोगों के बारे में बात करते हैं। एक एक करके इन 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, मातंगनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चला दी थी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती रही। नंबर 2, बेगम हजरत महल। अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन लिया। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनके देहांत हो गई। नंबर 3, सेनापति बापट। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकते थे। नंबर 4, अरुणा आसफ अली। बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में यह सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। नंबर 5, पोटी श्री रामुलु। वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी के देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे समर्थक आ जाए तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूँगा। दोस्तों, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। नंबर 6, भिकाजी कामा। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थी और उन्होंने क्या काम किया। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, वरन वे भारत जैसे देश में लैंगिक
समानता के पक्षधार एक नेता थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस टूरिस्ट गाइड जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। नंबर 7, तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन वे अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़ी रही। नंबर 8, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्रता भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल गए। नंबर 9, पीर अली खान। वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। नंबर 10, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे पहली ऐसी महिला थी जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम्स को बहुत बढ़ावा दिया था। दोस्तों, ये थे हमारे 10 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। इनके बारे में जानकर अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।